तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। तो वो सबके अंदर भी है और सबके बाहर भी है, उसमें कोई मोमेंट भी नहीं और मोमेंट है भी, वो सबसे दूर है और सबसे पास भी है। वैसे सुपरफिशियली हमें ऐसा लगता है, बड़ा इसको कहते हैं पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है। पैराडॉक्सिकल मतलब जो अपनी बात को काटता है, तो ये सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी ऐसा लगता है। पर बात है कि जितने भी लाइफ में या दुनिया में बहुत शटल लेवल की चीज होती है ना, जो बहुत सूक्ष्म लेवल की चीज होती हैं, उनको जब हम लैंग्वेज में बात, किसी भी भाषा में जब इसको हम एक्सप्रेस करते हैं, तो हमेशा लैंग्वेज की अपनी एक लिमिटेशन होता है, एक हैंडीकेप सी होती है। हमारा वर्ड्स जिस तरह के बने हैं, दुनिया के किसी भी भाषा में जो शब्द हैं, जो वर्ड्स हैं, वो सिर्फ नॉर्मली जो ग्रॉस चीज़ें हैं उनको डिस्क्राइब आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए आप देखते हैं जो साइंस के फील्ड में हैं, वो कोई बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, तो उनकी जो शब्दावली होती है, जो टर्मिनोलॉजी होती है, वो किसी को समझ में नहीं आएगा जब तक आप उस टर्मिनोलॉजी की टर्म की एक स्पेसिफिक डेफिनेशन ना बनाओ। तो ये प्रॉब्लम है, लैंग्वेज की अपनी प्रॉब्लम है। और जहां भी हम कोई शटल चीजों की बात होती है, जब सटल चीज को आप कॉमन लोगों के लिए बोलते हैं, तो वो पैराडॉक्सिकल लगता ही लगता है। और ये जो एब्सोल्यूट ट्रूथ के साथ ये प्रॉब्लम हमेशा लगता है, वो हमेशा इलॉजिकल लगता है, क्योंकि हमारा जो सेंस ऑफ लॉजिक है वो एक खास तरह के चीजों को देखने की, समझने की आदि है। जब इलेक्ट्रॉन को पता चला, इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चला, तो उस समय भी बड़ी कंफ्यूजन हुआ, इसको क्या नाम दिया जाए, क्योंकि उसमें दो तरह के चीजें दिखाई दे रहा था। अब इसको वेव माने, वेव का मतलब समथिंग विच इज मूविंग, जिसमें कांस्टेंट मूविंग बनी रहती है, तरंग है। या उसको कोई पार्टिकल माने, जो कि एक एटम है, पार्टिकल है, जो स्थिर है, स्टील है, स्टेशनरी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में दोनों दिखता है। जो रेगुलर लॉजिक है उसके हिसाब से उस समय इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करना, इलेक्ट्रॉन को एक नाम देना मुश्किल हो रहा था। तब नई थ्योरी बनी, द थ्योरी ऑफ क्वांटम थ्योरी, कि नहीं, कुछ चीजें जिसमें दोनों भी होते हैं, वो मूवेबल भी है, अनमूवेबल भी है, वो वेव भी है, वो एटम भी है। ध्यान रखिए, एटम एंड वेव दो अपोजिट चीजें हैं। एटम उसी को कहते हैं जो स्थिर हो, जो स्टेशनरी हो, एक पार्टिकल हो। वेव जिसमें कॉन्स्टेंटली मूवमेंट चलता हो। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हिंदू धर्म के दर्शन शास्त्रों में ये संघर्ष है, ये बैटल है कि कैसे उसको डिफाइन किया जाए। इवन मॉडर्न साइंस में भी जब भी हम कोई डीप चीज की ओर जाते हैं, शटल चीजों की ओर जाते हैं, तो भी लैंग्वेज की हैंडीकैप्सी, भाषा की एक जो मजबूरी, वो हमें दिखाई देती है। इसीलिए बहुत सारे समय जब आप उपनिषद आदियों को पढ़ते हैं, तो अगर आप अकेले पढ़ते हैं तो डेफिनेटली इट विल मेक यू मोर पजल्ड, मोर कंफ्यूज्ड, अगर आप गुरु के साथ नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि आपको हर जगह पैराडॉक्स दिखेगा, हर जगह लगेगा सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी। और यही कारण हुआ जब वेस्टर्न वर्ल्ड के लोगों ने ये सब पढ़ने लगे, तो उन्होंने जिस तरह के स्टेटमेंट दिया कि मतलब इसका सामान्य अर्थ है मानो कोई ड्रग पी के लिखा हो। मतलब जब आप उठपटांग बातें करेंगे, है ना, तो ऐसे ही तो लगेगा ना। और ये उसकी मजबूरी है, क्योंकि जब तक आप उस ऋषि की, जो टीचर है, जो प्रोफेसर है, वो जिस लेवल पर डूब करके बोलता है
टीचर्स अगर उस लेवल के इंटेलेक्ट नहीं रखता तो कंफ्यूजन हमेशा बना रहेगा। दुनिया में बहुत सारे चीजें जिनको हम पैराडॉक्स समझते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी समझते हैं, एक्चुअली वो है नहीं, उल्टा वो एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं। हम लाइट और डार्कनेस दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं। गर्म और ठंडा दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं। डेथ एंड बर्थ दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं। सुख, प्लेजर एंड दुख, जो सफरिंग है, ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं। पर अगर आप थोड़ी सी अपने दिमाग को लगाएं या पढ़ें फिलोसोफर्स की जो डिस्क्रिप्शन को, आपको पता लगता है वो ऊपर से एक दूसरे से अलग दिखते हैं, पर एक्चुअली वो दोनों एक दूसरे को ही सप्लीमेंट करते हैं। एक ही चीज के दो अलग अलग फॉर्म हैं। कहीं कहीं डिग्री का डिफरेंसेस होता है। टेम्परेचर इतना हो जाए 80, 90, 100 हो जाए, आपको गर्म लगता है। टेम्परेचर 60s, 50s, 30s हो जाए तो आपको ठंड लगता है। तो इसका अर्थ क्या है? जस्ट डिफरेंस ऑफ डिग्रीज। डिग्री के फर्क को हम कंट्राडिक्शन समझने लगते हैं। एक ही चीज की जब डिग्रीज में फर्क आ जाता है तो हमें लगता है कि एक दूसरे को वो दूसरे के अपोजिट है। और आपके हमारे जीवन में जो सुख या दुख जो हम ढूंढते रहते हैं, खुशी नहीं मिल रही है ना, या मैं खुश हूं, आज बहुत दुखी हूं, आज बहुत खुशी हूं, आज ये हो गया, आई एम वेरी हैप्पी जी, प्रमोशन मिल गया, सैलरी बढ़ गई, नया घर ले लिया, बहुत खुश हूं। अभी शाम को भी पार्टी में गया था, किसी ने बदतमीजी कर दी, सारा एक हफ्ते तक टेंशन में पड़ा रहा, 2 मिनट में गायब हो गया। तो इतनी फ्रेजाइल है हमारा सुख और दुख जो है। और उसमें फर्क क्या है? स्टेट ऑफ माइंड की फर्क है। आपके स्टेट ऑफ माइंड में थोड़ी सी चेंज आ जाए, आप दुखी हो जाते हैं, थोड़ा सा चेंज हो जाता है, सुखी हो जाते हैं। जो मेंटली जितना स्ट्रांग होता है उसको सुख दुख उतना कम इफेक्ट करते हैं, जो मेंटली जितना वीक होता है वो उतना ज्यादा सुखी या दुखी होता है। डिपेंड करता है कि आपकी स्टेट ऑफ माइंड क्या है। और एक स्टेट ऑफ माइंड ये भी है, अगर वो आपने उसको अचीव कर लिया, बहुत सारे लोग तो नेचुरली भी हम देखते हैं इस स्टेट में मिलते हैं, ऑल्दो 100% नहीं भी है तो 60-70% मिलते हैं। एक लेडी आकर के बोला, एक दिन कोई प्रवचन चल रहा था, सुनने के बाद बोले आज बहुत दिनों के बाद ना मेरे पति के बारे में एक गलतफहमी मेरी दूर हुई। क्या? तो मैं हमेशा उनको, वो जब किसी के फ्यूनरल में जाएं, शादी में जाएं, बिल्कुल ना खुशी मना जताते हैं ना दुख जताते हैं, एक जैसा होकर के आ जाते हैं। मैंने इनको कहा कितना जानवर हो, है ना, पत्थर दिल वाले हो, कितने साल से बोलता रहा, पत्थर दिल वाले हो। किसी की खुशी में तुम्हें खुशी नहीं मिलती है, किसी के दुख में तुम्हें दुख नहीं होता है, कैसा आदमी हो। पर आज पता चला वो तो बेटर थी। तो मैंने कहा इस चीज को अचीव करने के लिए हजारों लाखों लोग कितनी सैक्रिफाइस करते हैं स्टेट पर आने के लिए, कि सुख में सुखी ना हो, दुख में दुख ना हो, है ना। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरोच्यते। वो जो इवननेस ऑफ माइंड है, कितनी भी मुश्किलातें आए मैं शांत हूं, कितनी भी अच्छी चीजें घटे तो भी शांत हूं। अगेन ये दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते। जो व्यक्ति खुशी में जितना उछलता है, दुख में वो व्यक्ति उतना ही गिरता है, ये फैक्ट है। तो मतलब दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, मैसेजिंग तो सेम है। आप खुशी में जितना कम उछलोगे, दुख में उतने कम टूटोगे। और इसको अचीव करने के लिए कितने लोग कितने तरह की प्रैक्टिस करते हैं, जिसको हम तपस्या कहते हैं। कुछ लोगों में बाय नेचर है,
बाय बर्थ है, पूर्व जन्म के संस्कार के कारण है। तो जो हमें सुपरफिशियली अलग अलग दिखते हैं, जरूरी नहीं कि वो अलग हो सकता है कि वो एक ही चीज को ही एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं, बस डिग्रीज में फर्क होता है तो हमें वो एक्सट्रीम लगने लगता है। ये इंट्रोडक्शन दिया कि आप इस मंत्र को आप समझ सकते हैं। चलिए मंत्र का पहला हिस्सा को लेते हैं। ध्यान रखिए मंत्र हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। संसार में बेसिकली दो तरह की चीजें दिखते हैं, कुछ कॉन्शियस होते हैं और कुछ अनकॉन्शियस होते हैं। कुछ सेंटिएंट होते हैं, कुछ इनसेंटिएंट होते हैं। जैसे पत्थर है, हवा है, आपका घर है, ये कंप्यूटर है, ये जो भी चीजें, मोबाइल फोन है, हवा है, पानी है, आकाश है, ये जड़ है, मैटर है। इनमें कोई सेंस नहीं, इनके कोई कॉन्शसनेस नहीं है। एक इस तरह की चीजें हम देखते हैं। दूसरा कॉन्शस, जिनमें चेतना है, मैं हूं, आप हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, इंक्लूडिंग प्लांट्स हैं, जो चेतन है, जिनमें फीलिंग है, जिनमें ज्ञान है, जो समझते हैं, जो रिएक्ट करते हैं, जिनमें इमोशंस हैं, जो सुख दुख को समझ पाते हैं। दर्द हो तो दर्द होता है, उनको खुशी भी मिलती है, और ये सब होता है तभी जब कोई चेतन हो। और वो चेतन दो तरह की होती हैं, एक और आप और हमारे अंदर जो चेतना है, जो हमारे बॉडी को गैल्वेनाइज करता है, हमारे बॉडी को, सेंसेस को, माइंड को चलाता है। हमारा माइंड का जो काम है, सेंसेस की जो काम है, वो उसी के कारण होते, जो उसके पावर हाउस है। आपके किचन में हीटर भी है, आपके किचन में फ्रीजर भी है, आपके किचन में लाइट्स भी जलते हैं, पानी कूल करने वाले भी होते हैं। मशीन अलग अलग तरह के हैं, पर वो एक ही पावर से चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी है तो फ्रीजर फ्रीज करता है, हीटर हीट करता है, बल्ब जलता है, जो भी आपको आयरन करता है। 50 तरह के एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्शन रखने वाले चीजें अपने अपने फंक्शन करते हैं। उनकी अपनी अपनी एबिलिटी है, उनके अपने अपनी काम करने की तरीका है, पर वो सब एक ही चीज से चलते हैं, वो है पावर। इसी तरह हमारी आपकी जो एग्जिस्टेंस है, जो लाइफ है, इसमें हर बॉडी पार्ट्स की अपनी यूज है। हार्ट अपने ढंग से काम करता है, लीवर्स अपने ढंग से काम करते हैं, आपकी ब्रेन अपने ढंग से काम करते हैं, माइंड का अपना काम है, सेंसेस के अपने काम है, कर्मेंद्रियों का, जो हाथ पैर आदियों का, उनका अपना काम है, आपके बालों का अपना, सबके अपने अपने काम है। पर ये सब तब तक काम करते हैं जब तक कोई अंदर पावर हाउस से पावर मिल रहा होता है। जैसे ही वो पावर हाउस बंद हो गया, यहां से निकल गया, जिसको आप चेतना कहते हो, चेतना को हम आत्मा कहते हैं, फिर ना माइंड काम करता है, ना ब्रेन काम करता है, ना हार्ट काम करता है, ना लिवर काम करता है, कुछ नहीं। फिर आप क्या कहते हो, डेड बॉडी है, फिर उसको जलाने ले जाते हो। अब आप थोड़े कहते हो मेरे पापा है, पापा की बॉडी है। ज्यादा मूर्ख होंगे, ज्यादा इमोशनली ब्लाइंड होंगे, कहेंगे ये मेरे पापा, ये मेरी माँ, बहुत डेड बॉडी है, बिल्कुल लकड़ी पत्थर की तरह, और कुछ नहीं। जो थे, जिसको तुम कह रहे थे, वो तो गए, उड़ गए, ये नहीं है, ये तो जस्ट बॉडी है। अगर पापा होते तो फिर जलाते क्यों, रखो, अब रखेंगे सड़ने लगेगा, कीड़े पड़ जाएगा, फिर और परेशान हो गए। तो करना पड़ता है। वो चला गया, जिसके कारण ये बॉडी पापा बना हुआ था, ये बॉडी मामा बनी हुई थी, ये बॉडी गुस्सा करता था, प्यार करता था, इंटेलिजेंट था, बुद्धू था, वो चला गया। बाकी सारी चीजें काम नहीं करते। जिसके एब्सेंस में हम डेड बॉडी कहलाते हैं, उसके होने पर हम लाइफ कहलाते हैं, उसी को हम आत्मा कहते हैं, चेतन कहते हैं। उसी चेतना का ये डिस्क्रिप्शन है। और वो चेतना जो हमारा और आपका है, पर और भी एक चेतना है इससे भी बड़ा, इसको आत्मा कहते हैं, उसको परमात्मा कहते हैं। परम का अर्थ समझते हिंदी में, सुप्रीम, एब्सोल्यूट, उससे बियॉन्ड और कोई है नहीं। तो आत्मा मतलब कॉन्शियसनेस, सेल्फ, परमात्मा सुप्रीम कॉन्शियसनेस, सुप्रीम सेल्फ। वो कौन है? इस आत्मा तो इस बॉडी में फंक्शन करता है, और वो परमात्मा पूरा संसार मैटर है।
ये बॉडी जैसे मटेरियल है, ये संसार सारा मटेरियल है, वो उसका शरीर है, ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स। तो इस मंत्र में किसकी बात होती है? उस चेतना की, कॉन्शसनेस की, जो मेरे साथ कनेक्टेड हो तो वो छोटी सी आत्मा है, जब यूनिवर्स से कनेक्ट करे तो परमात्मा है। उसी को समझने की कोशिश करते हैं। और ये आत्मा या परमात्मा दोनों में एक जो कॉमन चीज है वो है कॉन्शसनेस, चेतना। ये छोटा है, वो बड़ा है, बाकी कॉन्शसनेस कॉमन है। वो कॉन्शसनेस कैसा है? पहला लाइन देखते हैं, तद एजति तन्नैजति। तत् एजति, वो मूव करता है। एजति संस्कृत में एज धातु, टू गो, टू मूव। तत् ना एजति, ना नेगेशन है, वो मूव नहीं करता। पिछले बार जो लोग आए थे आपने सुना होगा कि वो मूव करता है, नहीं करता है। इस पिक्चर को दोबारा देखिए, पिछली बार भी दिखाया था एग्जाम्पल के लिए। आपकी गाड़ी में व्हील है, वो व्हील ही चलता है, मूव करता है, पर वो व्हील मूव करता है तभी जब उसके अंदर जो एक एक्सेल है, वो एक्सेल हमेशा स्टेशनरी होना जरूरी है। ये कंडीशन है। व्हील को प्रॉपरली मूव करने के लिए एक्सेल का ना मूव करना, ये कंडीशन है। अगर एक्सेल मूव करने लगे तो एक्सीडेंट, अब व्हील एक्सीडेंट करेगा, है ना। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिया था बवंडर के, जो टोर्नेडो होते हैं, जो व्हील पल्स होते हैं, उन सब में जहां भी हम नेचर में बड़ी बड़ी मूवमेंट्स देखते हैं, उन सब मूवमेंट्स में एक कॉमन चीज क्या है? सबके सेंटर में एक अनमूव्ड चीज होता है। वो जो व्हील पल आप देखते हैं, उसके अंदर का जो सेंट्रल पॉइंट है वो अनमूव्ड होता है, वो कील के तरह काम करता है और उसके चारों तरफ पानी घूमता है। इसी तरह आप टोर्नाडो में भी देखेंगे। और आप अपनी लाइफ को देखिए, हम बच्चे थे, चेंज हो गया, जवान हो गए, मैच्योर हुए, ओल्ड हुए, चेंजेस हो रहे हैं ना आपके। और चेंजेस सिर्फ 10-20 साल के बाद नहीं होता है, एवरी मोमेंट चेंज हो रहा है। हजारों लाखों सेल्स मर रहे हैं, करोड़ों सेल्स, नए सेल्स आते हैं। आपकी थॉट चेंज हो रहे हैं, आपकी आइडिया चेंज हो रहे हैं, आपकी बॉडी चेंज हो रहे हैं। एवरीथिंग इज चेंजिंग, एवरीथिंग इज चेंजिंग। क्यों? कोई अनचेंजेबल उसके अंदर है। अगर वो अनचेंजेबल चीज हट जाए, अब डेड बॉडी का कोई बचपन होगा, बुढ़ापा, जवानी, गुस्सा, थॉट प्रोसेस चेंज, कुछ नहीं होगा, बस सड़ेगा। एक ही चीज होगा, सड़ जाएगा नष्ट होने के लिए। तो आपके लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं क्योंकि वहां अनचेंजेबल चीज कोई है। तो पॉइंट यही है, दुनिया में जहां भी चेंजेस होते हैं, वो आपकी लाइफ में हो या यूनिवर्स के किसी भी पार्टिकल्स में या ग्रास फॉर्म में हो, जहां भी चेंजेस होते हैं, कोई ना कोई अनचेंजेबल फैक्टर वहां काम करता है। और वो अनचेंजेबल फैक्टर, वो जो स्टेशनरी या स्टिल है, स्थिर है, वो स्थिर के कारण कोई चीजें चेंज हो पाते हैं, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। ये आपने पिछले बार समझा। आज का पॉइंट क्या है? ये कह रहा है तद एजति तन्नैजति, वो मूव भी करता है, वो नहीं भी करता है। पिछले बार तो इतना पढ़ा कि वो मूव नहीं करता, पर आज जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो कहते हैं कि वो मूव भी करता है, नहीं भी करता है। अब नहीं करता, करता का क्या मतलब है? तो दोबारा इस पिक्चर को देखिए, व्हील मूव करता है ना, एक्सेल तो मूव नहीं करता। और व्हील के मूवमेंट के कारण आप ह्यूस्टन से ऑस्टिन पहुंच गए, तो ऑस्टिन व्हील अकेला तो नहीं पहुंचा ना, उसके साथ एक्सेल भी पहुंच गया। माइंड मूव करता है, बॉडी में चेंजेस आते हैं, आत्मा तो स्टिल है। चलो आप कहेंगे जीते जी आत्मा तो एक ही जगह है, चेंज नहीं होता,
पर शरीर बदलता है, माइंड बदलता है, ब्रेन के चीजें बदलते हैं, ठीक है। पर जब मर जाते हैं, अब हमारे शास्त्रों में लिखा है, हम कहते हैं क्या, आत्मा शरीर को छोड़ के चला गया, तो मूवमेंट तो हुआ ना। आत्मा की मूवमेंट तब भी नहीं होती है, आत्मा अकेली नहीं जाती है, आत्मा के साथ माइंड, सेंसेस ऑफ नॉलेज, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ब्रेन की जो एबिलिटी, वो सब एक शटल फॉर्म के रूप में, जिसको हमारे यहाँ सूक्ष्म शरीर कहते हैं, उन्हीं के साथ एज ए स्लेथ, एज ए व्हीकल, आत्मा उन्हीं के द्वारा मूवमेंट होता है। मूवमेंट तो मैटर की होती है, आत्मा के होने से। तो आत्मा न चलते हुए भी हजारों जन्म पार कर चुका है। हम सब हजारों, लाखों, करोड़ों जन्म ले चुके हैं और करोड़ों बार मर चुके हैं। मतलब कोई लिमिटेशन नहीं कि करोड़ ही है, जस्ट करोड़ों, मिलियंस ऑफ लाइफ्स ऑलरेडी हम जी चुके हैं, और मिलियंस ऑफ लाइफ जीने वाले हैं। डिपेंड करता है कि आप कितने जल्दी लिबरेटेड होते हैं। तो आत्मा स्थिर है, न एजती, मूव नहीं करता, पर कॉन्स्टेंटली मूवमेंट उसका होता है, कॉन्स्टेंटली मूवमेंट होता है शरीर के द्वारा, और जो व्हीकल है माइंड आदि के द्वारा उसकी मूवमेंट होता रहता है। हजारों लाखों जन्मों की जर्नी में आत्मा अभी भी स्थिर है। इसी तरह जो यूनिवर्स है, ये तो हुआ हमारे से रिलेटेड, यूनिवर्स में हर वस्तु, एवरी सिंगल थिंग हर वक्त चेंज हो रहा है। जो सूरज हजारों साल पहले था, आज वो नहीं है, करोड़ों साल बाद ऐसा सूरज नहीं रहेगा। हर चीज हर वक्त उसमें चेंजेस आ रहे हैं। और हमारे शास्त्रों में इसको, आप बड़े इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, सबको जानना चाहिए। कहते हैं हर वस्तु का 6 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। इसको कहते हैं सद्भाव विकार, 6 मोड्स ऑफ एग्जिस्टेंस। एनीथिंग व्हिच इज एग्जिस्टिंग, इट हैज टू गो थ्रू 6 डिफरेंट मोड्स। इसको सद्भाव विकार कहते हैं। महर्षि यास्क निरुक्त में कोट करते हैं वार्षायणी को, कहते हैं जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति। पहले किसी भी चीज का प्रोडक्शन होता है। हमारा प्रोडक्शन क्या होता है इंसान का, हम पैदा होने के प्रोसेस में होते हैं, गर्भ में होते हैं, तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। आप ईंट बना रहे हैं, पत्थर बना रहे हैं, इवन कपड़े बना रहे हैं, सेल फोन बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, पैदा होने से पहले वो सडनली पैदा नहीं होता है। इवन वहां एक मोमेंट की भी हो, वो पहले प्रोसेस में गुजरता है। प्रोसेस के बाद फिर जो स्टेजेस आता है, वो जो प्रोसेस को हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ बर्थ या प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, इसको कहते हैं जायते। द एंड ऑफ द मोमेंट ऑफ प्रोडक्शन, जैसे ही प्रोडक्शन का प्रोसेस डन हो गया, फिर द थिंग इज नाउ एग्जिस्ट। जब तक बच्चा पेट में है तब आप थोड़े कहते हो मेरा बेटा मेरा बेटी। जैसे ही पेट से बाहर आया फिर आप उसका एक नाम देते हो, ये बेटा है बेटी है। जब तक घड़ी बन रही होती है, सेल फोन बन रहा होता है, तब थोड़े कहते हो कि सेल फोन है। जब वो बनके बिल्कुल फाइनल बनके तैयार हो गया, फिर आप उसको काउंट करते हो 1 यूनिट। तो वो 1 यूनिट या एग्जिस्टेंस से आने से पहले प्रोसेस में, हर वस्तु प्रोसेस में होता है, उसकी फर्स्ट मोड है। सेकेंड मोड वो एग्जिस्टेंस में आता है, इसको कहते हैं अस्थि। थर्ड मोड होता है विपरिणामते। जैसे ही कोई वस्तु एग्जिस्टेंस में आ जाता है, उसी मोमेंट उसमें और एक मोड आ जाता है, उसको कहते हैं विपरिणामते। विपरिणामते ट्रांसफॉर्मेशन। एक मोमेंट नहीं लगता, अब वो पुराना होने लगता है। कितना दिन पुराना है ये गाड़ी? 2 साल पुराना है, 6 महीने पुराना है। अब 6 महीने तो सडनली नहीं हो गया ना, तो जिस दिन बना, जिस मोमेंट में बना,
उस एक एक मूवमेंट को आप जोड़ जोड़ के 6 महीने बनता है ना, ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया। वो ट्रांसफॉर्मेशन दोनों तरह से हो सकता है, या तो डिके करने लगे या ग्रोथ करने लगे। अगर वो लाइफ है तो उसमें जो चेंज होता है उसको कहते हैं वर्धते, ग्रोथ होता है। हम सबका ग्रोथ होता है 25 30, जो भी आप लोग ज्यादा जानते हैं, बॉडी माइंड कितने दिन तक ग्रोथ करता है। बहुत सारे लोग होते हैं बॉडी तो ग्रोथ हो जाता है 30 साल में, 80 साल में भी उनका मेंटल ग्रोथ हम कम देखते हैं, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। पैसा कमा लेते हैं, घर भी बना लेते हैं, बच्चे भी पाल लेते हैं, पर इंटेलेक्चुअल ग्रोथ कम दिखता है, वो होता ही नहीं है बहुत लोगों का। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो 6-7 साल के बच्चे, फिजिकली तो ग्रोथ नहीं हुआ, अपने माँ बाप दादा दादी से ज्यादा उनका ग्रोथ हो गया इंटेलेक्चुअल। तो हर एक का ग्रोथ अलग अलग टाइप का होता है जी, ध्यान रखिए। मतलब ये ज्यादा हो गया तो मत सोचिए कि आप ज्यादा ही जानते हैं। अब मेरे एक्सपीरियंस, हमारे एक्सपीरियंस में तो ऐसा होता नहीं है, डिपेंड करता है। कोई 80 साल में बहुत बड़े ज्ञानी भी हो सकता है, मूर्ख भी हो सकता है, 8 साल का बच्चा भी ज्ञानी हो सकता है, इग्नोरेंट भी हो सकता है। डिपेंड्स ऑन कि आपने किस ग्रोथ पर कितना जोर दिया। फिजिकल ग्रोथ पर लोग जाते हैं जिम में, मसल बनाते हैं, जरूरी नहीं कि हर मसल बनाने वाला ब्रेन में कम होता है, नहीं। पर किसी किसी के मसल वालों का ब्रेन बहुत कम होता है, किसी के दोनों होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो ब्रेन से तो भाई हाई, पर शरीर से भी टेढ़ा मेढ़ा होते हैं। मतलब डिपेंड करता है कि आप किसके ग्रोथ पर इन्वेस्ट करते हो। कोई कोई दोनों पर इन्वेस्ट करते हैं, पर ग्रोथ होता है लाइफ में, एक ग्रोथ पीरियड होता है। और जब ग्रोथ पीरियड स्टॉप हो जाता है, फिर अपक्षीयते, दिस इज द टाइम टू डिके, क्षय होने लगता है, कमजोर होने लगता है चीजें, हर चीज, वो यूनिवर्स हो, सोलर सिस्टम हो, स्टार्स हो, प्लैनेट्स हो, प्लैनेट में रहने वाले हर वो मैटेरियल थिंग हो, या हम और आप हैं। फिर एक समय आता है विनश्यति, विनाशमस्त, डिस्ट्रक्शन, नष्ट हो जाता है हमारा एग्जिस्टेंस नष्ट होता है। मतलब जिस फॉर्म में हम है, फॉर्म एग्जिस्ट नष्ट हो जाता है, हम दूसरे फॉर्म में आ जाते हैं। ये चेंजेस चल रहे होते हैं, ध्यान रखिए। ये चेंजेस तब तक चलते रहेंगे जब तक उसके अंदर कोई अनचेंजेबल चीज बना रहता है, वो आपका शरीर हो या ब्रह्मांड हो। शरीर में आत्मा स्थिर है तो शरीर बदलता है, संसार में परमात्मा स्थिर है, परमात्मा उसका सेंटर है, तो दुनिया स्थिर रहता है। का अगला लाइन देखिए, तद्दूरे तद्वंतिके, तद्दूरे तदअंतिके। वो बहुत दूर भी है और वो बहुत पास भी है। जो लोग पिछले बार आए थे वो जल्दी कनेक्ट कर पाएंगे, जो नहीं आए थे उनके लिए थोड़ी मैं रिपीट कर दूं। पेड़ के पत्ते ऊपर दिखते हैं, लिप्स होते हैं, उसमें फल फ्रूट्स आते हैं। पेड़ को लगने लगता है कि मैं जो है वो मैं पत्ता हूं। अगर ज्यादा स्मार्ट होगा लगेगा कि नहीं, पत्ते तो सिर्फ ऊपर के होते हैं, नीचे ब्रांचेस हैं। और स्मार्ट होगा लगेगा ये ब्रांचेस नहीं, ये जो ट्रंक है ये तो मेन है, इसी से तो ब्रांचेस निकले हैं। जो एक्चुअली स्मार्ट होगा वो कहेगा नहीं, ये सब तो सिर्फ सुपरफिशियल है, सरफेस है। जो एक्चुअल जो पेड़ है, उसकी जो लाइफ सोर्स है, वो तो उसकी रूट है, जड़ है। और प्रॉब्लम है कि ऐसे लोग ऐसे कम होते हैं जो रूट तक पहुंच पाए। क्यों? रूट हमेशा इनविजिबल होता है, मिट्टी के नीचे होता है, छुपा रहता है। जो दिखता है, क्या दिखता है? पत्ते दिखते हैं। तो गलतफहमी होना स्वाभाविक है। हर व्यक्ति स्मार्ट तो नहीं हो सकता, हर पेड़ अगर पेड़ इंसान होता तो पेड़ भी हमारे ही तरह सोचता, क्या ये पत्ते ही में हूं। हम क्या सोचते हैं? ये शरीर में हूं, ये माइंड में हूं, ये इमोशंस में हूं, ये ब्रेन में हूं। नहीं, ये सब तुम्हारा है। जो तुम हो, क्योंकि वो छुपा हुआ है, वो मिट्टी के नीचे है, इसे अंडरग्राउंड है। बहुत कम लोगों को उसके बारे में फिक्र है। यह आपने सुना था
क्योंकि वो दिखाई नहीं देता तो हम उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। जो दिखाई देता है इसको शरीर समझ, उसी को ही सब कुछ समझने लगते हैं। पर आज का मंत्र उसी से रिलेटेड है, पर वो नहीं है। ये कहता है तदूरे तद्वंतिके, वो दूर भी है, वो अंतिक पास भी है। तो पहले पेड़ को समझ लीजिए, फिर आप अपने लाइफ को कंपेयर करिए। पेड़ के पत्तों के लिए सूरज कितना दूर है? बिलियंस ऑफ माइल दूरी पर है। पर अगर हम पेड़ होते या पेड़ हम होते तो पेड़ को, पत्तों को हमेशा लगता सूरज मेरे पास है, क्योंकि रोज सुबह देखता है, सुबह से शाम तक सूरज पत्तों से, पत्ते सूरज से रोशनी लेते हैं, उनका खाना पीना सूरज के कारण बनता है पत्तों के। सूरज बिलियंस ऑफ माइल दूर होने पर भी पेड़ को यह एहसास होता कि सूरज मेरे पास है। और वो जो जड़, जो रूट, पत्ता जिसका अपना ही है, पत्ता कोई रूट से अलग नहीं है, पेड़ रूट से अलग नहीं है, इट्स द सेम थिंग। बस उसका जो सोर्स है वो रूट है, वो जमीन के नीचे है। पर पेड़ सातों जन्म तक भी ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, एक्सेप्ट तो छोड़िए, वो जान ही नहीं पाएगा जब तक कोई उसको डिलिबरेटली ना कन्विंस कराए। बताने से लोग नहीं समझते, कन्विंस कराना पड़ता है, बहुत एफर्ट्स करना पड़ता है, सच को सच कहलवाना। तो पेड़ को समझाना पड़ेगा बैठे बैठे कि सूरज तेरे से दूर, पास नहीं है, पास तो ये है रूट, पास भी नहीं, ये तेरा ही है, तू ही है। पर कोई भी पेड़, कितने पेड़ मानेंगे, दिखाई नहीं देता है। हमारी लाइफ में यही है, जो चीजें हमसे दूर हैं उनसे तो हम बहुत जल्दी अपना समझ बैठते हैं। दूर, हमारा कोई रिश्ता ही नहीं था। ट्रेन में बैठे, प्लेन में बैठे, सडनली बगल में कोई बैठा हुआ मिल गया, बातचीत शुरू हुई, दोस्ती हो गई, ऐसी गाढ़ी दोस्ती हो गई, जीने मरने का कसम खा बैठे, कहीं शादी भी कर ली। अनजान अनसुना सा दूर के व्यक्ति से अपना समझ बैठते हैं। और जो तेरा अपना है तू उसको ज्यादा जानता नहीं, क्योंकि तू घर में कम रहता है, तो ट्रैवल में ज्यादा रहता है, जॉब के लिए, पैसे के लिए, फ्यूचर के लिए, प्रोफेशन के लिए। बच्चे कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला, पेरेंट्स कब मिस कर गए पता ही नहीं चला, स्पाउस कितने दिन वेट करके रह गए पता ही नहीं चला। पता वो चला कोवर्कर, सुबह से शाम तक कोवर्कर के साथ रहते हैं, उनकी हर एक एक्टिविटीज आपको पता चला। मैं सबकी बात नहीं कह रहा, मैं कोई एक एग्जांपल देता हूं। सपोज कोई बहुत ज्यादा टाइम वर्क प्लेस में रहता हो तो वो घर को मिस करता है कि नहीं? घर उसका क्लोज है कि कोवर्कर क्लोज है? घर वाले, पत्नी, पति, बच्चे, माँ बाप, यही तो क्लोज है। छूट जाता है कि नहीं छूट जाता है? पता ही नहीं चलता। अब तो कोवर्कर के बर्थडे ज्यादा याद रहते हैं, घर वालों के कम रहते हैं। मैं अगेन आपको नहीं कह रहा हूं, मैं उनको कह रहा हूं जो ऑफिस में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं घर के कंपैरिजन। लाइफ में भी यही होता है। हम उन चीजों से जो अचानक सडनली आ गए टेम्पररीली, उनसे तो हम अटैच्ड हो जाते हैं, उनको अपना समझ बैठते हैं। जो हमारा है, जो हम ही हैं, जिनके कारण हमारा एग्जिस्टेंस है, वो जो चेतना, उसके बारे में पता ही नहीं। जानना तो दूर की बात है, कोई बताए तो मानने को तैयार नहीं, ना हम खुद ढूंढें, और जो ढूंढ के बता दे हम मानने को भी तैयार नहीं। तो पास होते हुए भी तुम्हारी कॉन्शियसनेस, तुम्हारा सोल तुमसे फार है। आत्मा कहां है तुम्हारा? अगर कोई सबसे क्लोजेस्ट थिंग है वो क्या है? तुम्हारी अपनी कॉन्शियसनेस। पर तुम्हारे लाइफ में सबसे दूर कौन है? वही है, क्योंकि तुम उसको कभी नहीं पाते हो। परमात्मा कहां है? आप कहेंगे सब जगह है। मतलब आप तभी कहेंगे जब थोड़ी बहुत हिंदू होते हुए, क्या है कि बहुत सारे हिंदू तो पैदाइशी हिंदू हैं, बाकी सारा अब्राहिमिक कंसेप्ट ही दिमाग में भरा, कहेंगे ऊपर है।
मतलब क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का थॉट है। भगवान तो सब जगह है, कण कण में है, तुम्हारे अंदर भी है, बाहर भी है ना। अगर तुम्हारे सेल्फ के बाद कोई सबसे क्लोजेस्ट थिंग तुम्हारे लाइफ में है, वो परमात्मा है। पर तुम ढूंढते कहां हो? मंदिरों में, आश्रमों में, तीर्थों में, बाबाओं में, अलग अलग जगह ढूंढते रहते हो, पर मिलता कभी किसी को है नहीं। क्यों? गलत जगह ढूंढते हो। पत्नी घर में है, ढूंढते हो बाजार में, कहां मिलेगा? फिर किसी और की को पत्नी समझ बैठते हो, फिर होता क्या है? या तो पिटाई खाते हो या कुछ और गड़बड़ हो जाता है। अपनी चीजों को छोड़ करके हम फिर, इसीलिए क्या हुआ इंसानों में, अब हम इंसानों को भगवान मानने लग गए। ये बाबा भगवान है, ये प्रोफेट भगवान है, ये गॉड का सन है, ये गॉड का इनकारनेशन है, ये बाबा ही गॉड बन गया। ये वही है, अपनी पत्नी घर में छोड़ के दूसरों को पत्नी की तरह ढूंढना, या अपने माँ बाप को घर में छोड़ के दूसरों को माँ बाप बनाते फिरना है, जब तक आपको पता ना चले। मंत्र कहता है वो तुम्हारा सबसे क्लोजेस्ट है तद अंतिके, पर तुम्हारे लिए सबसे दूर है, क्योंकि तुम्हें कभी वो मिलता नहीं है। तद दूरे तदंतिके, बिल्कुल वैसे जैसे सूरज पत्तों से बहुत दूर है, पर पत्तों को लगता है सूरज मेरा अपना है, पास है, पर जिस जड़ के कारण पत्ता है, उस जड़ को प्रति उस जानना तो दूर की बात है, उसको कभी फीलिंग भी नहीं होती है। तदंतरस्य सर्वस्य तदो सर्वस्यास्य बाह्यतः, वो सबके अंदर है, अंतः इनसाइड विद इन, तदो सर्वस्य अस्य बाह्यतः, और वो सबके बाहर भी है। देखिए हर सेंटेंस पैराडॉक्सिकल है, कॉन्ट्रडिक्टरी है। वो दूर भी है, पास भी है, वो मूव भी करता है, नहीं भी करता है, वो सबके अंदर है, वो सबके बाहर है। कैसे होगा जी? आप बाहर हो और आप अंदर हो, मैजिशियन थोड़े ही हो। पर नहीं, कुछ चीजें होते हैं जो अंदर बाहर दोनों जगह मिल जाते हैं। आकाश जानते हैं? स्पेस, स्पेस कहां है जी? सब जगह है। तुम्हारे घर के अंदर स्पेस है जी, है। बाहर है जी, बाहर है। तुम्हारे शरीर के अंदर स्पेस है जी, है। शरीर के बाहर है जी, है। तो फिर क्या डिफरेंस है? फर्क इतना है कि हमने एक दीवार बना दिया, दीवार बना के बोला ये स्पेस मेरा है, बाहर दूसरों का। पर दीवार एक आर्टिफिशियल बैरियर है। जिस दिन वो आर्टिफिशियल बैरियर टूटा तो सारे एक ही स्पेस है। अब सांस लेते हैं, कौन सांस क्या चीज होता है? हवा है, एयर है, ऑक्सीजन है। कहां पर है एयर? सब जगह। जैसे ही तुमने इसको अंदर लिया, तुमने उसकी नाम बदल दी, क्या बोला? प्राण। फिर उसमें भी डिविजन्स कर लिया, प्राण, अपान, व्यान, समान, बिकॉज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस। उनकी जो बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन के अलग अलग टाइप के फंक्शंस होते हैं, उसको हमने 5 तरीके से डिवाइड कर दिया। पर क्या वो ऑक्सीजन डिफरेंट है जो बाहर है? नहीं, सेम थिंग है। जो सांस ले रहे हो, जो बाहर जो है, अंदर भी वही है। ऐसे दुनिया में अनेकों चीजें हैं जो बाहर भी हैं, अंदर भी हैं। परमात्मा कहां है जी? सब जगह है। तो तुम्हारे अंदर है जी, है। बाहर है। फूल के अंदर है। कीचड़ के अंदर है। कीचड़ के बाहर है। खूबसूरत लोगों में है, गंदे लोगों में भी है, बुरे लोगों में है, अच्छे लोगों में भी है। जहां कुछ भी नहीं वहां भी है, जहां सब कुछ है वहां भी है। हमें समझ में नहीं आता है क्योंकि हमने बैरियर बना रखा है। हमने मतलब, ये कोई किसी को दोष देना नहीं होता है, ये नेचर है, ये माइंड का नेचर है। हम जब ह्यूमन बीइंग या कोई लाइफ बनते हैं तो हमारे बहुत सारे कंपोनेंट्स काम करते हैं। ब्रेन है, माइंड है, इमोशंस हैं, अटैचमेंट है, डिटैचमेंट है, लाभ है, हानि है। उसके हिसाब से फिर हम धीरे धीरे फ्लो में बह जाते हैं। पर वो अंदर भी है, बाहर भी है।
इसलिए जिस दिन तुम्हें ढूंढना हो तुम कहां ढूंढोगे उसको? जब भी परमात्मा को ढूंढना हो, भगवान कहां है दिखाओ बोलते हैं ना, ढूंढना है कहां ढूंढोगे? बाहर ही ढूंढोगे या अंदर ढूंढेंगे? अंदर ढूंढेंगे। इसीलिए हिंदू धर्म की जो पूरे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, उसकी जो सबसे फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है? एक्सटर्नल चीजों से अपने आप को हटा दो, अंदर की जानिंग करो। इसी को हमारे उपनिषदों में कहते हैं प्रतीपगमन, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जानिंग शुरू करो। अपोजिट, हमारी सेंसेस हमेशा बाहर की ओर भागते हैं, हमारा माइंड भी दुनिया को एंजॉय करना पसंद करता है। पर जब भी आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, किसी भी रिलीजन से, जब भी आप भगवान से मन लगाने की कोशिश करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ऑटोमेटिकली क्या होता है? कोई सिखाए ना सिखाए, आंखें बंद हो जाती है, अगर आप जेन्युइनली करते हैं। अब ज्यादातर लोग तो ड्रामा करते हैं, उनका आप क्या कर सकते हैं? अगर आपके दिल में श्रद्धा आ गई, आंखें बंद हो जाती है। हाँ, आंखें खुला है इसका मतलब है कि प्रेशर में है। पेरेंट्स कहते हैं प्रेयर करो, वो हम जैसे लोग कहते हैं प्रार्थना करो, माँ बाप कहते हैं प्रार्थना करो, गुरु स्क्रिप्चर में लिखा है करो, करना पड़ता है। आधा खोलते हैं, आधा बंद करते हैं, वो तो पर अगर तुम्हारे दिल में श्रद्धा आ गई, फिर तुम जब भी उसके बारे में सोचोगे, प्रार्थना करो ना करो, आंखें बंद ही हो जाएगी। क्योंकि आंखें खोलते ही डिस्ट्रैक्शंस होने लगते हैं एक्सटर्नल वर्ल्ड की, और तुम्हें मिलेगा तो अंदर ही। और जिस दिन तुमने उसको अंदर पा लिया, अंदर जान लिया, पाने का मतलब जानना होता है, जानना मतलब किताबें पढ़ के नहीं, रियलाइज करना होता है। जिस दिन तुमने अंदर रियलाइज कर दिया, अब तुम बाहर उसको पाओगे। अब बाहर कहां मिलेगा? वो आपको कीड़ों में भी मिलेगा, मकोड़े में भी मिलेगा, है ना। अब आप चलोगे भी ना तो संभल के चलोगे, किसी को चोट ना आ जाए। क्यों? उसमें भी परमात्मा है। जिसको हम खा जाते हैं ना, उनको भी देख करके प्रणाम करेंगे, इसमें भी परमात्मा है। ये कब होगा? जब तुम अपने अंदर पहले रियलाइज करोगे। अगला मंत्र इसी चीज को व्याख्या करने के लिए, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। घबराइए मत, मैं आज इसकी व्याख्या नहीं कर रहा हूं, टाइम हो गया है, वो अगले बार करेंगे। मैं बस इसकी कंक्लूजन के साथ छोड़ रहा हूं। जो मंत्र फिफ्थ मंत्र किया, सिक्स्थ मंत्र उसको कंप्लीमेंट करता है। क्या? जिसने अपने अंदर उसको जान लिया, अपने अंदर उसको पा लिया, फिर वो सभी प्राणियों में उसको देखने लगेगा। मुझे नहीं दिखेगा, आपको नहीं दिखेगा, उसको दिखेगा। पर ये नहीं दिखेगा कि ये शत्रु है, ये मित्र है, ये बुरा है, ये अच्छा है। तो जो यहां आत्मज्ञानी बन गया है, ना कोई बैरियर है, ना कोई लिमिटेशन है, ना कोई पेरीफेरी है, ना कोई अच्छा है ना बुरा है, कुछ नहीं, सब में भगवान ही भगवान। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।